English Book 9. Unit No. 1. The Saviour of Mankind. नोए इंसानी का निजात दहिंदा. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. 5वीं और 6ठी सदी में नोए इंसानी तबाही के दहाने पर खड़ी थी. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. ऐसा मालूम होता था कि तहजीबो तमद्दन जिसने परवान चढ़ने में 4000 साल लिए थे, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. वक़्त की इस घड़ी में अल्लाह कादरे मुतलिक ने इन्हीं में से एक पैगंबर को पैदा किया जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकालकर ईमान की रोशनी से सर बुलंद करना था. When Hazrat Muhammad was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 38 साल की हुई, वो अपना ज्यादातर वक्त तन्हाई और मुराकबा में गुजारते थे. In the cave of Hira, he used to retire with food and water, and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. कोहे हीरा के गार में खुराक और पानी लेकर खलवत गजी हो जाया करते थे और अल्लाह कादरे मुतलिक की याद में दिन और हफ्ते गुजारा करते थे. The period of waiting had come to a close. इंतजार का अरसा खत्म हो चुका था. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत की गहरी हमदर्दी के लिए बहुत ज्यादा छलक रहा था. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty, and injustice. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि गलत अकायद, माशरती बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफी का कला कमा कर दूं. The moment had arrived when he was to be bestowed with nubuwwat. वो लम्हा आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से सरफराज होने वाले थे. One day, when he was in the cave of Hira, Hazrat Gabriel, came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहि सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कादर मुतलक का दर्ज झैल पैगाम पहुंचाया. इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम. Read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. पढ़ो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की.
Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. Quran 96:1-5। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिया से इल्म सिखलाया और इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो ना जानता था। The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun, and the Rasul had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. पैगाम रब्बानी की आमद शुरू हो चुकी थी जो अगले 30 साल तक जारी रही और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वहदानियत, तौहीद और नस्ल इंसानी की वहदत के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए थे। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life, and lead mankind to the light of faith and divine bliss. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन ओहाम प्रस्ती, जहालत और बेयकीनी के बंधनों को नेस्तो नाबूद करना, जिंदगी के आला और अरफा तसव्वुर को कायम करना और नूर इंसानी को नूर ईमानी और रज़ा इलाही के लिए रहनुमाई करना था। Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul and his followers. चूंकि ये अकीदा मुआशरा में उनके तसल्लुत के लिए खतरा पैदा कर रहा था, कुफारे अरब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नस्बुल ऐन से दस्तबरदार हो जाएं और बुत परस्ती इख्तियार कर लें। On one occasion, they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle, Abu Talib. एक मौका पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा हजरत अबू तालिब के पास एक वफद भेजा। They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message, or face their enmity. उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कादिर मुतलक के पैगाम की तबलीग से बाज रखें या हमारी अदावत का सामना करें। Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. खुद को एक पेचीदा सूरत हाल की हालत में पाते हुए उन्होंने अपने भतीजे को बुला भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत हाल की वजाहत की। The Rasul responded with these memorable words. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया। My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ पर रख दें और चांद को बाएं हाथ में, फिर भी मैं खुदा की वहदानियत, तौहीद के बाज़ाब्ता ऐलान को तर्क नहीं करूंगा। I shall set up the true faith upon the earth, or perish in the attempt.
मैं जमीन पर अकीदाए बरहक को कायम करूंगा या इस कोशिश में तबाह हो जाऊंगा। The Rasul's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान अपने भतीजे के अज़्म समीम यानी पुख्ता से इस कदर मुतासर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, Son of my brother, go thy way, none will dare touch thee. मेरे भाई के बेटे अपने रास्ते पर गामजन रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हाथ लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता। I shall never forsake thee. मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा।